दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मार्केट जब तेजी से ऊपर जा रही होती है तब एक खास पैटर्न बनता है जो हमें आगे की चाल का संकेत देता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न की। दोस्तों, अगर आप निफ्टी या किसी और इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये पैटर्न आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट के लिए मदद करता है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है तो प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई सीधा पोल खड़ा हो रहा हो। इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं। इस दौरान बड़ी बड़ी कैंडल्स लगातार एक के ऊपर एक क्लोज होती हैं, जो बताती हैं कि बायर्स का इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है और मार्केट में बुल्स यानी खरीदारों का दबदबा है। अब इसी समय मार्केट में शुरुआती बायर्स, जो पहले एंट्री कर चुके होते हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। इस वजह से मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आता है, यानी प्राइस थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन इस दौरान प्राइस पैरेलल टॉप्स और बॉटम्स बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम फ्लैग कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये करेक्शन सिर्फ टेम्पोरेरी होता है। जैसे ही यह करेक्शन खत्म होता है, मार्केट एक और ब्रेकआउट की तैयारी में होता है। अगर आपको चार्ट पर यह पैटर्न दिखे तो समझ जाइए कि मार्केट में अभी भी बुल्स का डोमिनेशन है और मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। मान लीजिए निफ्टी में तेजी आई और उसने 200-300 पॉइंट्स का अप मूव किया। इस मूव के बाद अगर आपको फ्लैग पोल और फिर फ्लैग का पैटर्न दिखे तो यह आपके लिए संकेत होता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद फिर से तेजी पकड़ेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको चार्ट पर यह बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखे तो सतर्क हो जाएं और एक सही एंट्री पॉइंट पर नजर रखें। ये पैटर्न आपको सही समय पर ट्रेड करने में बहुत मदद कर सकता है। अब बुलिश फ्लैग पैटर्न में 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, ट्रेड में एंट्री कहां करें। दूसरा, स्टॉप लॉस कहां लगाएं। और तीसरा, टारगेट सेट कैसे करें। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड में एंट्री कहां करें। बुलिश फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी मार्केट में पहले से एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए प्राइस रुक जाती है। फिर सेलर्स मार्केट में आते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती, प्राइस में बड़ा गिरावट नहीं होती। इस दौरान प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड करती है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जब बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस पुराने हाई को ब्रेक करती है तो ये एक ब्रेकआउट कहलाता है। यहीं से हमें एंट्री मिलती है। जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करती है तो हम ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक सावधानी, कई बार मार्केट में फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है जहां आप फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए एक और तरीका है। जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट यानी वापस आती है और पुराने हाई के आसपास आकर फिर से ऊपर जाने लगती है, तो आप उस समय एंट्री ले सकते हैं। इस तरह आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। और दोस्तों, वॉल्यूम चेक करना भी बहुत जरूरी है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा है तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। इसके साथ ही आप MACD और RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दोनों में क्रॉसओवर दिखे तो यह एक और कंफर्मेशन है कि आप सही समय पर एंट्री ले रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस कहां लगाएं। जब आप बुलिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को सिर्फ स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास सेट करना समझदारी नहीं है। ऐसा करने पर आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकते हैं और आप बिना किसी कारण के नुकसान उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस को एक ऐसे लेवल पर लगाना चाहिए जहां से आपके ट्रेडिंग सेटअप का मतलब ही बदल जाए। यानी अगर प्राइस उस लेवल को क्रॉस करती है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गलत हो गई है। तो याद रखें, स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग में बहुत मदद कर सकता है। अगली बार जब आप बुलिश फ्लैग पैटर्न पर ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस सेट करने में इन टिप्स का ध्यान जरूर रखें। नंबर 3, ट्रेड में टारगेट सेट करें। सबसे पहले जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स टारगेट तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके फ्लैग पोल की लंबाई 100 पॉइंट्स है और बॉटम सपोर्ट लेवल 18,400 है, तो आप इस लंबाई को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पॉइंट 18,500 से ऊपर की ओर जोड़ें। इससे आपको आपका प्रॉफिट टारगेट 18,600 पर सेट करने में मदद मिलेगी। ध्यान दें, कभी कभी मार्केट में बुलिश ट्रेंड बहुत लंबे समय तक चलता है। ऐसे में आपको बड़ी ट्रेंडिंग मूव को मिस करने से बचना चाहिए। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना एक शानदार तरीका है जो कि बड़ा प्रॉफिट करने में मदद करता है।
आप यहाँ पर पिछले स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।